Good morning, students. Hope you all are doing good. So, moving towards our next topic of chapter 1 of business studies, and today we'll cover up the concept of business and its characteristics. As in our last lecture, we already studied about the human activities, that they are of two types. One is economic, other is non-economic. Economic, basically those activities which are done to earn the profit or money, and non-economic, which are done only for having the mental satisfaction. So economic activities are further of three types, that is business, profession and employment. And in today's lecture we will only cover up the first concept of economic activity, that is business and its characteristics. So what is business? अगर हम सिंपल टर्म्स के अंदर बात करें तो बिजनेस इज द परचेज एंड सेल ऑफ थिंग्स. किसी भी सामान को खरीदना या बेचना, दैट इज बिजनेस. इफ यूल सी अराउंड योर सेल्फ, अगर आप अपनी सराउंडिंग में देखोगे, शॉप्स के ऊपर सिर्फ सामान खरीदा बेचा जाता है, सो दैट इज बिजनेस. बट अगर ब्रॉडर सेंस की बात करें तो बिजनेस सिर्फ सामान को खरीदने या बेचने से रिलेटेड नहीं होता. इट कंप्राइजेज ऑफ मैनी एक्टिविटीज. इसके अंदर बहुत तरह की एक्टिविटीज आती हैं, लाइक राइट फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जब आपके माइंड में किसी भी सामान को बनाने का आइडिया आया है, उस सामान की प्रोडक्शन करना, उसके लिए रॉ मटेरियल इकट्ठा करना, प्लांट सेटअप करना, लेबर लेके आना, फाइनेंस इकट्ठा करना, एडवर्टीजमेंट करना, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू सामान गोडाउन के अंदर रखना, अल्टीमेटली मार्केट के अंदर सेलर्स, शॉपकीपर्स, रिटेलर्स तक पहुंचाना, और वहां से अल्टीमेटली कंज्यूमर तक पहुंचाना. सो दैट इज बिजनेस. बिजनेस उन सारी एक्टिविटीज का टोटल होता है जो किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन से स्टार्ट होती हैं एंड अल्टीमेटली कंज्यूमर तक पहुंचने के बाद वो सारी एक्टिविटीज खत्म होती हैं. सो दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज आर डन ऑन रेगुलर बेसिस. ऐसी सारी एक्टिविटीज को रेगुलर बेसिस के ऊपर किया जाता है ताकि जो बिजनेसमैन है वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें. हेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर टू टर्म्स. गुड्स सिंपली मीन्स जितनी भी हम फिजिकल गुड्स अपनी लाइफ के अंदर यूज करते हैं, डेली की नेसेसिटीज, एंड सर्विसेज मीन्स जितनी भी हम सर्विसेज गेन करते हैं रेदर देन द दे आर इन द इंटेंजिबल फॉर्म, लाइक जिनको हम देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, लाइक बैंकिंग सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, कम्युनिकेशन सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज. सो सर्विसेज आर ऑफ दैट काइंड. Hope you will understand the meaning of business. See, it refers to an economic activity which is done on regular basis to earn profit through the production and sale of goods. Not only the purchase sale of goods, but through the production and sale of goods and services to the consumers. So, see, our next topic, the characteristics of business. First is an economic activity. बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. सिंपली हमने ऑलरेडी इस पॉइंट को समझा हुआ है. इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स जहां से हमारा पर्पस कुछ ना कुछ पैसा या प्रॉफिट कमाने का होता है. तो जब भी हम किसी बिजनेस के अंदर पैसा लगाते हैं तो हमारा सबसे मेन मोटिव जो होता है बिजनेस करने का इज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा पैसा या फिर प्रॉफिट कमाना. तो बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसको करने का पर्पस सिर्फ पैसा कमाना है. फॉर एग्जाम्पल, द परचेज सेल्स ऑफ गुड्स बाय अ शॉपकीपर. एक शॉपकीपर सामान को खरीदता या बेचता है, उसका पर्पस क्या होता है? टू अर्न मनी और टू अर्न प्रॉफिट. सेकेंड इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सी, फॉर एनी काइंड ऑफ बिजनेस आपको गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करना जरूरी है. अगर आप किसी तरीके का सामान बेच नहीं रहे, खरीद नहीं रहे, तो वहां पे आप कोई भी बिजनेस नहीं कर रहे. बिजनेस के लिए जो प्रोडक्ट की ओनरशिप होती है या जो गुड्स की ओनरशिप होती है वो सेलर से बायर की तरफ शिफ्ट होना जरूरी है, या फिर वहां पे गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होना जरूरी है. हियर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मस्ट बी ऑन रेगुलर बेसिस. व्हाट डज दैट मीन? कहते हैं आप गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज कर रहे हो बट वो रेगुलर बेसिस के ऊपर होना चाहिए. ये नहीं कि आपने एक बार सामान खरीदा, बेचा, प्रॉफिट कमाया तो दैट इज बिजनेस. नो, दैट इज नॉट बिजनेस. जब आप एक ही तरह की एक्टिविटी के अंदर लंबे टाइम तक के लिए और रेगुलर बेसिस के ऊपर इंडल्ज हो तो उसे ही हम बिजनेस बोलते हैं. यहाँ पे एक और पॉइंट है विच आई नीड टू क्लैरिफाई हेयर. अगर कोई भी इंडिविजिबल अपने पर्सनल यूज के लिए किसी भी तरह की गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदता है तो उस एक्टिविटी को हम बिजनेस नहीं बोलते. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, इफ अ शॉपकीपर परचेजेज सम मटेरियल फॉर हिज डोमेस्टिक यूज. कोई भी शॉपकीपर है, वो आगे होलसेलर से सामान खरीद रहा है अपने पर्सनल या फिर घर के यूज के लिए, तो हम उस एक्टिविटी को बिजनेस नहीं कह सकते. अगर वही सेम शॉपकीपर सेम होलसेलर से जो सामान खरीदे और वो अल्टीमेटली आगे कंज्यूमर को सोल्ड आउट करे थ्रू हिज शॉप, अपनी शॉप के द्वारा, तो दैट इज नोन एज बिजनेस.
सी अगेन एक और एग्जांपल है, अगर एक व्हीकल है किसी पर्सन का कोई व्हीकल है, अगर वो उस व्हीकल से अपनी ही गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा है, अपनी पर्सनल गुड्स को, तो वो बिजनेस नहीं है, क्योंकि वो खुद को कुछ भी चार्जेस या फेयर नहीं देगा। बट अगर वही सेम व्हीकल का यूज वो किसी और लोगों की गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए करेगा, तो दैट इज नोन एज बिजनेस, बिकॉज वहां पे वो सर्विसेज दे रहा है और सर्विसेज देने से उसे कुछ ना कुछ इनकम अर्न हो रही है। See, our third point is regularity in dealing, which I have already explained in the last point. Regularity means regular होना। तो बिजनेस की ये बेसिक करेक्टरिस्टिक है, जब भी आप बिजनेस के अंदर कोई भी डीलिंग करते हो तो डीलिंग रेगुलर या फिर डेली बेसिस के ऊपर होनी चाहिए। बिजनेस एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो रेगुलरली होनी चाहिए, लाइक परचेज सेल्स डेली बेसिस के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, अगेन एग्जाम्पल है, अ पर्सन सेल्स हिज ओल्ड कार एंड परचेज अ न्यू वन। एक पर्सन ने अपनी पुरानी कार बेच दी और नई खरीद ली, उसने परचेज की, सेल भी की, बट उसने सिर्फ एक ही बार की, वो ऐसे काम के अंदर इंडल्ज नहीं है, तो हम इस चीज को बिजनेस नहीं बोल सकते। अगर सेम पर्सन एक ओल्ड कार बेच दे, नई खरीद ले, फिर नई बेच दे, फिर एक नई और खरीद ले, तो अगर वो ऐसी चीज डेली बेसिस के ऊपर करेगा तो हम तब उसे बिजनेस बोल सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ इज प्रॉफिट मोटिव। सिंपल पॉइंट, किसी भी परचेज सेल को हम बिजनेस तब बोलते हैं जब उसके लिए बेसिक पर्पस पर्सन का या बेसिक उसका इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, टू अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट। यहाँ पे प्रॉफिट का मतलब ये नहीं है कि हर तरीके के बिजनेस के अंदर आपको प्रॉफिट हो सकता है कुछ सिचुएशंस ऐसी हों कि बिजनेस के अंदर प्रॉफिट की बजाय आपको लॉसेस भी फेस करने पड़े। सो दीज पॉइंट्स आर टू रिलेटेड पॉइंट्स। हियर ओनली द प्रॉफिट मोटिव ऑफ द बिजनेस, हियर एलिमेंट ऑफ रिस्क। एलिमेंट ऑफ रिस्क मीन्स कहते बिजनेस सिर्फ ये नहीं है कि दैट इज अ बेड ऑफ रोजेज, आपको सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट होते जाएं, बट बिजनेस के अंदर आपको लॉसेस भी फेस करने पड़ते हैं या बिजनेस के अंदर आपको रिस्क भी होता है। वाई सो, कहते मान लो बिजनेस के अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाए, कोई भी लिटिल मिस्टेक हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम हो जाए जो आप सॉर्ट नहीं कर पाओ, उस प्रॉब्लम का आपके पास कोई सोल्यूशन ना हो, तो उससे पूरे बिजनेस के ऊपर इफेक्ट आएगा। बिजनेस के ऊपर इफेक्ट आएगा तो अल्टीमेटली बिजनेस will have to face the losses. So business के अंदर जो profit and loss है they'll go hand in hand, like business के अंदर जैसे ups and downs आती रहती हैं, तो business का purpose profit motive होना चाहिए, and business के अंदर profit के साथ साथ risk element भी होता है, that is the chances of losses also. Next point is the creation of utility. Utility here means usage. Simple point है कि जितने भी सोसाइटी के लोग हैं उनको अलग अलग चीजों की जरूरत होती है, तो बिजनेसमैन अपने कुछ एफर्ट से उनके लिए कुछ चीजों की यूजेज को क्रिएट कर देता है। हाउ? फॉर एग्जाम्पल, इसमें 4 तरह की यूटिलिटीज आती हैं, 1 ऑफ प्लेस, 2nd ऑफ फॉर्म, 3rd ऑफ टाइम एंड 4th ऑफ ओनरशिप। प्लेस की यूटिलिटी कैसे क्रिएट होगी? फॉर एग्जाम्पल, हम एक जहां भी लोकल एरिया के अंदर रह रहे हैं वहां पे हमें सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, तो वहां पे बिजनेसमैन ने हमारे लिए प्लेस की यूटिलिटी क्रिएट करवाई है। कैसे? उसने कहीं दूर जगह पे प्रोडक्शन की होगी, फैक्ट्री के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू उसने कहीं सामान भिजवाया होगा, सामान कुछ टाइम स्टोरेज वेयर हाउसेस में रहा होगा, उसके बाद अल्टीमेटली वो मार्केट होलसेलर से रिटेलर तक पहुंचा होगा एंड रिटेलर से वो कस्टमर तक। तो जो बिजनेसमैन होते हैं they'll create the utility of place. how? by carrying goods from the place of production to the place of consumption. जहां पे वो बनी है वहां से वो कंजप्शन की प्लेस तक अवेलेबल होती हैं। सेकेंड इज यूटिलिटी ऑफ फॉर्म। फॉर्म मीन्स होता है कि गुड्स के स्ट्रक्चर में चेंज करना। जो प्रोड्यूसर्स हैं वो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द लेबर मशीनरी प्रोडक्ट्स के अंदर, उनके अलग अलग साइजेस बनाते हैं, उनके अलग अलग फॉर्म्स बनाते हैं, तो दे विल क्रिएट द यूटिलिटी ऑफ फॉर्म। नेक्स्ट इज द यूटिलिटी ऑफ टाइम। हाउ? जब भी हमें प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड हैं तब वो अवेलेबल हो जाते हैं, बट उनकी प्रोडक्शन साथ के साथ नहीं होती, थोड़ा टाइम पहले प्रोडक्शन होती है, तो टाइम की यूटिलिटी क्रिएट होती है। तो स्टोरेज और वेयर हाउसेज, गोडाउन्स के अंदर सामान स्टोर रहता है बनने के बाद, एंड अल्टीमेटली जब मार्केट के अंदर उसकी नीड या डिमांड अराइज होती है वो मार्केट के अंदर अवेलेबल हो जाता है। नेक्स्ट इज यूटिलिटी ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप सिंपली दैट मीन्स कि जो गुड्स होती हैं जब वो प्रोड्यूसर के पास होती हैं तो ओनर कौन होता है? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर उन्हें होलसेलर को देता है तो ओनर कौन है? होलसेलर। होलसेलर आगे शॉपकीपर या रिटेलर को देता है तो ओनर कौन है? रिटेलर। रिटेलर से अल्टीमेटली कहाँ जाती है? कंज्यूमर, तो ओनर कौन होता है? कंज्यूमर। सो बिजनेसमैन की हेल्प से जो परचेज एंड सेल के प्रोसेस के थ्रू जो गुड्स की ओनरशिप है दैट विल ऑल्सो चेंज। लास्ट पॉइंट इज कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। सिंपल है, बिजनेस का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना, बट वहीं पे बिजनेस के लिए प्रॉफिट के साथ साथ कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना भी उतना ही जरूरी है। सी,
अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हो प्रॉफिट मोटिव के पर्पज से और अगर आप क्वालिटेबल प्रोडक्ट्स नहीं बना रहे, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, प्रोडक्ट मार्केट में नहीं बिकेंगे क्योंकि कंज्यूमर सेटिस्फाइड नहीं है। जब कंज्यूमर सेटिस्फाइड नहीं है, प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, आपकी सेल नहीं होगी, तो आप प्रॉफिट नहीं कमा पाओगी। तो दैट मीन्स जब भी आप किसी बिजनेस के अंदर हो तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट होता है इज टू सेटिस्फाई द कंज्यूमर, बिकॉज कंज्यूमर के बेसिस के ऊपर ही सारा बिजनेस डिपेंडेबल होता है। सो बिजनेस मेक गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल अकॉर्डिंग टू द टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर के टेस्ट के अकॉर्डिंग गुड्स एंड सर्विसेज को अवेलेबल करवाना इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द